नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद यादव भैया जी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो ये वीडियो किस पे है? ये वीडियो इस पे है हॉसल्स एनालिसिस। ठीक है, हॉसल्स एनालिसिस क्या होती है, इसका काम क्या होता है, वो अपन लोग अभी एक एक करके धीरे धीरे एक सिस्टमेटिक वे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हॉसल्स मेथड से बेसिकली क्या है, बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं अपन लोग सॉइल की। ठीक, तो वही जानना है। तो बियरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए अपन को तीन बातों की जानकारी होना जरूरी है हॉसल्स के लिए। हॉसल्स ने कहा था कि अगर तुम्हें 3 चीज़ों की जानकारी है तो तुम किसी भी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी निकाल लोगे। पहला जानकारी किसकी होनी चाहिए? एरिया ऑफ फुटिंग की, जो बेसिकली पता ही होगा हमें, क्योंकि हम स्ट्रक्चरल डिजाइनर हैं तो हमें पता होगा कि फुटिंग का एरिया कितना है। दूसरी चीज़ हमें पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ द फुटिंग, पेरीमीटर ऑफ द फुटिंग। पेरीमीटर ऑफ फुटिंग, पेरीमीटर ऑफ फुटिंग। उसके बाद तीसरा अपन को पता चलना होना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल्स के बारे में। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को जान के अपन किसी भी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी निकाल लेंगे। कैसे? हॉसल्स ने एक फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला दिया था? फॉर्मूला दिया था Q = AM + PM। Q क्या है? Q वो लोड है या बियरिंग कैपेसिटी है, वो लोड है या बियरिंग कैपेसिटी मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, Q क्या है? वो लोड है जो अपन लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, A क्या है? एरिया ऑफ फुटिंग। P क्या है? पेरीमीटर ऑफ द फुटिंग। और MN क्या है? M और N क्या है हमारे पास यहाँ? प्रॉपर्टीज या सॉइल के प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है। ठीक है, तो अपना कहीं ना कहीं टारगेट है कि प्रॉपर्टीज और M और N की वैल्यू भी अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब N और N की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं तरीका बताता हूँ आपको। ठीक, वो कहीं ना कहीं प्लेट लोड टेस्ट से ही करते हैं। प्लेट लोड टेस्ट से ही M और N की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और हॉसल्स मेथड का इस्तेमाल करके अपनी बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। अब मेन चीज़ आती है कि M और N की वैल्यू कैसे निकालना है। M N की वैल्यू निकालने के लिए मैं प्लेट टेस्ट आपको बताया था कि ये मैंने एक ट्रेंच बनाया था। वहाँ ट्रेंच के बाद अपन लोगों ने करा रखा था, यहाँ एक प्लेट रखी है। तो प्लेट अलग अलग साइज़ की हो सकती है, उसका साइज़ पता था, हमने बात करी थी 30 सेंटीमीटर की हो सकती है, 45 की हो सकती है, 60 की हो सकती है और 90 की हो सकती है। अपन लोग वहाँ बात कर चुके हैं। उसके बाद इस पर लोड लगाने के लिए इसमें क्या लगा था अपने पास इसमें लगा था हाइड्रोलिक जैक लगा था, जिसकी मदद से अपन लोग लोडिंग कर रहे थे। ठीक है, तो मैं 2 केस के माध्यम से समझाना चाहूँगा, क्योंकि M और N 2 अननोन हैं। यहाँ N लिख देना, सॉरी M लिखा है N। M और N 2 अननोन है, तो कहीं ना कहीं अपन को M निकालना है और N निकालना है। ये तो चूंकि लोड अब A क्या है, अपन लोग स्ट्रक्चरल डिजाइनर हैं, अपन को एरिया ऑफ द फुटिंग पता होगा, पेरीमीटर ऑफ द फुटिंग भी अपन को पता होगा। अगर अपन को M और N पता चल जाए, कहीं ना कहीं अगर अपन को M पता चल जाए और N पता चल जाए, तो हम इसकी मदद से अल्टीमेट लोड या जो भी निकालना है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे निकलता है? लोड निकलेगा तो लोड से सेटलमेंट कर में जाके ड्रॉ करते हैं, वो कैसे करते हैं करके जानेंगे। ठीक है, तो प्लेट लोड टेस्ट की बात करते हैं। तो केस नंबर 1 की बात करो। केस नंबर 1 में क्या आ सकता है अपना, देखो केस नंबर 1 में क्या है कि एक नॉन लोड, जो हमें पता है, एक हमें पता है कि हम 10 किलोमीटर का रोड लगा है प्लेट में, 10 किलोमीटर का रोड लगाएंगे तो हम फुटिंग का एरिया भी, प्लेट का एरिया भी पता है, पेरीमीटर भी पता है। ठीक है, तो हमें लोड भी क्या है पता है, फॉर अ नॉन लोड Q1। नॉन लोड Q1, तो Q1 लगाओगे तो क्या जाएगा, Q1 से क्या जाएगा A, चूंकि Q1 लगाओगे तो फुटिंग का इसका एरिया कुछ A1 होगा, फुटिंग का एरिया या प्लेट का एरिया A1 होगा, प्लस इसमें M का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस N P लगेगा, इसमें पेरीमीटर आएगा और N आ जाएगा। ठीक है, या इसको A1 किया तो इसको भी A1 कर दो। ये तो हमें पता है ना, A1 P1 Q1 तो नॉन थिंग्स है, अपने पास अननोन क्या है, M एंड N। तो एक इक्वेशन अपन को कहाँ से मिल गई, एक इक्वेशन अपन को ये मिल गई। अब केस सेकंड की बात करो। केस सेकंड की बात कर रहे हैं अपन लोग। केस सेकंड में अपन लोग क्या होगा कि एक अपन लोग मान लो अभी Q लोड लगाया था, Q1 लोड लगाया था, अब क्या और कौन सा लोड लगाएंगे, अपन इसमें लगाएंगे Q2 लोड। ठीक है, जब Q2 लोड लगाओगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, फॉर अ नॉन लोड Q2, लिख दो इसको। Q2 की बात करते हैं तो इक्वेशन यहाँ से क्या बनेगी, यहाँ से इक्वेशन बनेगी Q2 A2 M + P2 और N। कहीं ना कहीं M और N ही तो अननोन है अपने पास,
ये सॉइल की प्रॉपर्टीज़ तो नहीं पता ना, हमें सॉइल की प्रॉपर्टीज नहीं पता है, ये एम और एन अननोन है। अपने पास अपन को Q1 भी पता है, अपन को A1 भी पता है, P1 भी पता है, Q2 भी पता है, A2 भी पता है और P2 सब चीज़ पता है। तो दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एम एंड एन। एम एंड एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल जो अपन को चाहिए था, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल पता चल गया। तो अब अपना लास्ट फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या आएगा, QF AF M प्लस PF N। अब ये क्या माजरा है एक एक करके समझते हैं और रॉसल्स मेथड को क्रिस्टल क्लियर। देखो टारगेट ही अपना है कि एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से समझना है, कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना ही कला है, ठीक है, उस कला को विकसित करना अपने अंदर। ठीक, सुनो, सबसे पहले अपन लोगों ने हॉसल्स मेथड की बात करी। हॉसल्स मेथड को जानने के लिए अपन को 3 पैरामीटर जानने थे। पहला एरिया ऑफ फुटिंग, दूसरा पेरीमीटर ऑफ फुटिंग, तीसरा क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ठीक, तो ये चीज़ तो अपन जानते हैं, क्योंकि वी आर स्ट्रक्चरल डिजाइनर या हम जो भी फुटिंग बना रहे हैं तो हमें तो पता है ना कितना एरिया फुटिंग का रखना है, कितनी उसकी पेरीमीटर होगी, तो हमें जानते हैं। बट अननोन क्या है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल नहीं जानते कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या होगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के लिए अपन लोगों ने केस 2 देखे। एक Q1 लोड लगेगा तब कुछ सेटलमेंट मिलेगा, एक Q2 लोड लगेगा तब भी कुछ सेटलमेंट लगेगा। लेकिन क्या एम एन इन लोड Q1 और Q2 के लिए क्या वैल्यू एम एन की चेंज होंगी क्या? नहीं भाई, Q1 लोड भी अपन जिस सॉइल पे लगा रहे हैं, Q2 लोड भी अपन उसी सॉइल पे लगाएंगे। तो क्या कहीं ना कहीं सॉइल की प्रॉपर्टीज इफेक्टेड नहीं हो रही हैं? लोड लगाने से, अलग अलग टाइप के लोड लगाने से सॉइल की प्रॉपर्टी में कोई चेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। ये एक बात, उसी प्रॉपर्टी को अपन लोगों ने इस्तेमाल किया। अपन ने कहा Q1 लोड लगेगा तो ये इक्वेशन बनी, Q2 लोड लगेगा तो ये इक्वेशन बनी, दोनों को सॉल्व किया। यहाँ लिख दे रहा हूँ सॉल्व इक्वेशन 1 और 2, इसको नाम दे दो 1, इस इक्वेशन को नाम दे दो 2। तो सॉल्व इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है और m और n की वैल्यू कैलकुलेट करना है और m n की वैल्यू फाइनली इस इक्वेशन में रखना है। AF क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, एरिया ऑफ फुटिंग है, PF क्या है, पेरीमीटर ऑफ द फुटिंग, ठीक, AF और PF अपन लोगों ने निकाल लिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा। और MN की वैल्यू मेन थी, वो अपन लोगों ने यहाँ कैलकुलेट करी, यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व किया और M और N की वैल्यू कैलकुलेट करी। इस गिवन वैल्यू और M और N के लिए हम QF कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वी नोइंग द वैल्यू ऑफ AF एंड PF, क्योंकि वी आर अ स्ट्रक्चरल डिजाइनर, दैट्स वाई वी नो द एरिया ऑफ द फुटिंग एंड पेरीमीटर ऑफ द फुटिंग। क्लियर, मामला समझ में आया कि क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हॉसल्स मेथड्स में क्या है, क्या इक्वेशन कैसे बनती है। मेनली इसमें अननोन थे M और N, सॉइल के 2 पैरामीटर। सॉइल के 2 पैरामीटर अपन लोगों ने पेट लोड टेस्ट की मदद से इन पैरामीटर को निकाला और इन पैरामीटर की मदद से अपन लोगों ने बियरिंग लोड की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, लोड की वैल्यू कैलकुलेट करी, इसमें एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे फुटिंग के, तो अपने क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन लोग लास्ट में देख लेते हैं। पर अभी अपन लोगों ने सेटलमेंट शेयर क्राइटेरिया से बेयरिंग कैपेसिटी निकालना सीखे कि शेयर क्राइटेरिया से बेयरिंग कैपेसिटी कैसे निकलती है, चाहे वो अपना रैंकाइन एनालिसिस हो, चाहे वो अपना रैंकाइन के बाद अपन लोगों ने तरजागी की बात करी, तरजागी के बाद अपन लोगों ने मेहरॉब की बात करी, मेहरॉब के बाद स्कैम्पटन्स की बात करी और IS कोड मेथड की बात करी। चाहे जो सा मेथड, ये सारे मेथड्स कहीं ना कहीं बेयरिंग कैपेसिटी निकाला है तो ऑन द बेसिस ऑफ शेयर फेलियर। मैंने बात करी थी जब बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए 2 मेथड थे, एक तो अपने पास था शेयर क्राइटेरिया मेथड, दूसरा कौन था, सेटलमेंट क्राइटेरिया। तो अपन लोगों ने अभी बेयरिंग कैपेसिटी निकाली शेयर क्राइटेरिया से। अब बेयरिंग कैपेसिटी किस बेसिस में निकालना है, तो सेटलमेंट क्राइटेरिया पे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, बोर्ड को करता हूँ रफ, यानी सब कुछ चीज़ें मिटेंगी और बोर्ड दिखेगा आपको नया, और उसमें बात करेंगे सेटलमेंट क्राइटेरिया की। ठीक है, चलो ठीक है, तो बोर्ड हो चुका है वाइफ। अब बात करते हैं अपन लोग सेटलमेंट क्राइटेरिया। हेडिंग क्या पड़ी है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन द सेटलमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, तो सेटलमेंट क्राइटेरिया से बेयरिंग कैपेसिटी क्या कैसे निकालते हैं अपन लोग, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो पहले सेटलमेंट क्राइटेरिया जानने से पहले एक चीज़ अपन लोगों को पता होना चाहिए कि कोड ने अपन लोगों को
फुटिंग के सेटलमेंट की कुछ परमिसिबल वैल्यू सजेस्ट करी है, ठीक है। तो क्या करिए, क्ले के लिए क्या सजेस्ट करिए और सैंड के लिए क्या सजेस्ट करिए, वो अपन लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानने के लिए ये मेथड है कि सेटलमेंट से अपन लोग बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, जो उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इस बेसिकली अपन लोग तीनों सवाल के लिए देखेंगे, C5 सवाल के लिए देखेंगे, C सवाल के लिए देखेंगे और 5 सवाल के लिए देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बियरिंग कैपेसिटी C5 सवाल के लिए, ठीक है। तो बियरिंग कैपेसिटी C5 सवाल के लिए क्या आता है फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ है, क्या माजरा है। मान कि ये क्या लिखा है, SF/SP और BF/BPB का पावर n+1, ठीक। ये किसके लिए है बताते हैं, अभी डिकोड करते हैं क्या चीज़ है। फॉर C5 सवाल, ठीक है। C5 सवाल के बाद आप सैंडी सवाल की बात करते हैं, तो उसमें क्या आएगा बियरिंग कैपेसिटी के फॉर्मूला का, मैं लिख देता हूँ, SF/SP, F है SF/SP = BF/BP + 0.3 डिवाइडेड बाई BP/BF + 0.3 की होल पावर। क्या है माजरा समझते हैं, बस अभी इस तरफ देखते चलो, देखते देखते मामला अभी क्लियर करने वाले हैं अपन लोग, ठीक है। ये किसके लिए है, फॉर सैंडी सॉइल या 5 सॉइल, ठीक है। अब अगला बात करते हैं क्ले सॉइल के लिए। तो क्ले सॉइल के लिए तो दिमाग में आ जाना चाहिए क्या भाई, कि चाहे क्ले सॉइल के लिए प्लेट की बियरिंग कैपेसिटी हो या फुटिंग की बियरिंग कैपेसिटी, वो क्या होती है, बराबर होती है, क्योंकि वो शेप पे डिपेंड, साइज पे डिपेंड ही नहीं करती, सिर्फ शेप पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा, चलो तो मैं तब भी लिख दे रहा हूँ, SF/SP = BF/BP। ये शायद अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं प्लेट लोड टेस्ट में, ठीक है। चलो अभी मैं बताता हूँ ये किसके लिए है, ये है फॉर क्ले सॉइल, ठीक है। तो क्ले सॉइल के लिए 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले को डिकोड करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ टर्म क्या क्या है, वेयर हमारे पास SP क्या है, SF क्या है, सेटलमेंट इन फुटिंग, SP क्या है, सेटलमेंट इन प्लेट, ठीक है। और अपने पास BP क्या है, BF क्या है, ब्रेड्थ ऑफ प्लेट, ब्रेड्थ ऑफ फुटिंग, BP क्या है, ब्रेड्थ ऑफ प्लेट, ठीक है। तो ये टर्म है, समझते हैं। अगर हमारे पास क्ले सॉइल है, C5 सॉइल है या सैंडी सॉइल है, तो तीनों के लिए बियरिंग कैपेसिटी की ये फॉर्मूले। अब कोड ने को सजेस्ट किया है, कोड है सजेस्टेड, कोड सजेस्टेड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ permissible value of सेटलमेंट की परमिसिबल वैल्यू सजेस्ट करिए फॉर क्ले और सैंड के लिए, ठीक है। तो क्ले और सैंड के लिए कोड ने परमिसिबल वैल्यू क्या सजेस्ट करी है, क्ले के लिए बात करिए 40 mm की और इसके लिए बात करिए 20 mm की, ठीक है। तो ये मामला क्लियर हो गया कि क्ले के लिए बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू कितनी सजेस्ट करिए 40 mm और सैंड के लिए कितनी सजेस्ट करिए 20 mm, ठीक है। तो बेसिकली इस जो हेडिंग पड़ी है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी बेस्ड ऑन द सेटलमेंट करी, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी सेट्स बेस्ड ऑन द सेटलमेंट क्राइटेरिया का अल्टीमेट टारगेट ही क्या है कि नॉन वैल्यू ऑफ सेटलमेंट की, हमें फुटिंग के सेटलमेंट की नॉन वैल्यू पता है, फुटिंग के सेटलमेंट की मदद से प्लेट के सेटलमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है,
मामला समझ में आ रहा है कि यहाँ अभी तक अपने पास क्या था, अपन लोगों के पास जो भी था, अपन लोगों के पास प्लेट लोड टेस्ट पढ़ा था। प्लेट लोड टेस्ट में अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लेट लोड टेस्ट में इसका रिवर्स पढ़ा था कहीं ना कहीं कुछ वहाँ अपन लोगों को कहीं ना कहीं अपन किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, अपन प्लेट की सेटलमेंट कैलकुलेट कर रहे थे, तो फुटिंग का सेटलमेंट बाद में वहाँ से निकाल रहे थे। तो यहाँ क्या है, यहाँ कोड ने सजेस्ट कर रखा है ऑलरेडी, कोड सजेस्टेड द वैल्यू ऑफ सेटलमेंट फॉर द फुटिंग फॉर क्ले एंड सैंड। क्ले के लिए 40 mm सजेस्ट करिए और सैंड के लिए 20 mm सजेस्ट करिए। ठीक है, तो अब हमें पता क्या क्या है, कोई सा भी फॉर्मूला दे लो, तीनों फॉर्मूला में से कोई सा। अगर हमें सेटलमेंट की वैल्यू पता है, सेटलमेंट ऑफ द प्लेट पता है हमें, ठीक है, तो सेटलमेंट ऑफ द प्लेट तो हमें कोड ने सजेस्ट कर रखा है। बिड्थ ऑफ द प्लेट हम जानते हैं, चूंकि वी आर स्ट्रक्चर डिजाइन, तो हमें कितनी बिड्थ फुटिंग की रखनी है वो हमें पता है। बिड्थ ऑफ द प्लेट हमें पता है, ठीक, कोई सा भी फॉर्मूला देख लो, इसमें भी बिड्थ ऑफ द प्लेट पता है, बिड्थ ऑफ द फुटिंग पता है, बिड्थ ऑफ द फुटिंग पता है, सब कुछ पता है। अननोन इसमें क्या है, सेटलमेंट ऑफ द प्लेट। तो सेटलमेंट ऑफ द प्लेट कहीं ना कहीं क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो सेटलमेंट ऑफ द प्लेट हम निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। देखो भाई, ये चीज पता है, अगर उसने क्वेश्चन बहुत इसमें आसान, उसमें क्वेश्चन का बनने का सवाल नहीं होता है, इसमें क्वेश्चन आसान ही बनेगा। आसान क्या बनेगा, फुटिंग का बिट दे देगा, प्लेट की बिट दे देगा, और कोड से सजेस्टेड वैल्यू के लिए और सैंड के लिए पता है, ये सब वैल्यू पुट करेंगे, कहीं ना कहीं एसपी कैलकुलेट कर लेंगे। एक बार अगर यहाँ से एसपी निकल आता है, तो फिर हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसकी बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं, वो बात करते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकलती है उसकी बात समझ पा रहा है, इसको नोट कर लो, अपनी भाषा में जो मैंने बताया वो सबको लिख लो। ठीक है, चलो बात करते हैं अब इन गिवन वैल्यू ऑफ फुटिंग के सेटलमेंट के लिए, प्लेट की गिवन वैल्यू ऑफ सेटलमेंट के लिए हम लोड कैसे निकालते हैं वो बात करते हैं। अभी अपन लोड से सेटलमेंट निकाल रहे थे, अब सेटलमेंट से लोड निकालेंगे, इसका कहीं ना कहीं रिवर्स करने वाले हैं। रिवर्स कैसे, देखो समझो, एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी समझने का अपना टारगेट है, वो कोशिश निरंतर जारी रहेगी। समझो, ये हमारा क्या था, लोड था, और यहाँ क्या था, सेटलमेंट था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपना कर्व क्या बना था, कुछ ना कुछ ये बना था। किसमें भाई, प्लेट लोड टेस्ट में बता चुके हैं कि ये जनरल सेल फेलियर के लिए करता है। अब अपन को क्या पता है, प्लेट का सेटलमेंट पता है, कुछ ये वैल्यू पता है, सेटलमेंट ऑफ द प्लेट हमें पता है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डेंट कहीं ना कहीं हम ये लोड कैलकुलेट कर लेंगे, या इधर मान के चलो, इधर कहीं ना कहीं इधर आया, मान लो ये आया एसपी की वैल्यू इधर आई, तो ये वैल्यू आ जाएगी लोड की, ये आ गया हमारा लोड, यही हमें निकालना था। ठीक है, तो क्या इस लोड को हम सेप लोड बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या हम क्यू को क्यू एस यू बोल सकते हैं, क्यू एस बोल सकते हैं, सेप लोड बोल सकते हैं क्या? हाँ भाई बोल सकते हैं। बियरिंग कैपेसिटी, सेप बियरिंग कैपेसिटी हम बोल सकते हैं। क्यों? इसमें फर्दर हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी की डिवाइड करने की जरूरत नहीं है भाई। क्यों नहीं है जरूरत? हमें इसलिए नहीं है जरूरत, चूंकि कोड ने ऑलरेडी इन एक परमिसिबल वैल्यू है, परमिसिबल वैल्यू लिखा है अंदर, परमिसिबल वैल्यू, ये ऑलरेडी परमिसिबल है। यहां से जो बियरिंग कैपेसिटी निकल रही है वो ये वाली थोड़ी निकल रही है, यहां से ऑलरेडी कम निकल रही है। तो यहां से जो बियरिंग कैपेसिटी निकलेगी वो हमारी कौन सी बियरिंग कैपेसिटी होगी? सेफ बियरिंग कैपेसिटी होगी। क्यों? क्योंकि कोड ने एक सेटलमेंट की वैल्यू सजेस्ट करी है, किसके लिए? सैंड क्ले के लिए और सैंड के लिए। तो गिवन वैल्यू, गिवन परमिसिबल वैल्यू ऑफ सेटलमेंट के लिए हमने सेटलमेंट ऑफ प्लेट कैलकुलेट किया है, तो उसके लिए हमें फर्दर फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। मामला समझ में आया? ठीक है, तो यहां से अपना ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर इन द सेंस ऑफ, अभी अपन लोगों ने प्लेट लोड टेस्ट देख लिया, प्लेट लोड टेस्ट के बाद अपन लोगों ने ये चीज़ देखी, इसके बाद अपन लोगों ने बात करी थी हॉसल्स मेथड की, हॉसल्स मेथड से कैसी बियरिंग कैपेसिटी निकलती है, उसके मैंने बात करी थी। दो चीज़ जरूरी थी वो जानना था वहाँ, तो हमें और एम और एन की वैल्यू जरूर अननोन थी, जो हमें सॉइल की पैरामीटर थी, यानी प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल जान गए। प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के जानने के बाद हमने एक फॉर्मूला लिखा था, क्यू एफ इक्वल टू ए एफ एम प्लस पी एफ एन लिखा था। ठीक है, तो ए एफ और पी एफ हम जानते हैं, चूंकि ए एफ पी एफ क्या होते थे, ए एफ और पी एफ कहीं ना कहीं हमारे एरिया ऑफ फुटिंग था, और पी एफ क्या था? पेरीमीटर ऑफ द फुटिंग था। उसके बाद अपन लोगों ने सेटलमेंट क्राइटेरिया से बियरिंग कैपेसिटी निकालने की कोशिश करी। उसमें अपन लोगों ने बात करी कि 3 फॉर्मूले थे, सी फाई सॉइल के लिए था, फाई सॉइल के लिए था, और क्ले सॉइल के लिए था। ठीक है, तो सी फाई क्ले सॉइल के लिए फॉर्मूले बात करी, वहां अपन लोगों को एस एफ की वैल्यू पता थी, फुटिंग का सेटलमेंट अलाउड था अलग अलग सॉइल के लिए, क्ले और सैंड के लिए। ये कोड ने सजेस्ट करी थी। इन सजेस्टेड वैल्यू ऑफ कोड के लिए अपन लोगों ने एसपी की वैल्यू कैलकुलेट करी। ठीक है, तो एसपी की वैल्यू फिर अपन लोगों ने यहाँ से देखा, एसपी की वैल्यू से अपन लोगों ने अल्टीमेट लोड निकाल लिया। यही अपना टारगेट था, वही अपना सेफ लोड है, यही अपना सब कुछ है। ठीक है, तो इस चैप्टर को यही खत्म करते हैं। अगला चैप्टर अपन लोगों को किससे मिलने वाला है? अगला वीडियो अपन लोगों को मिलेगा स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।